हेलो गाइस, मैं हूं श्वेता सिसोदिया आपके साथ फिर से एक नया मेकअप लेके। तो मैं आज आपको सिखाऊंगी। मैं आपको मेकअप दूंगी आईज का। ओनली आईज मेकअप दूंगी आज आपको। एक एक स्टेप बाय स्टेप आपको सिखा समझाऊंगी और आप मेरे आई मेकअप आज आप आई मेकअप सीखेंगे। अभी मैं आपको नॉर्मल पार्टी वाला दूंगी, अगर आपको ब्राइडल चाहिए तो मैं वो भी दूंगी। अभी मैं आपको बिना आईलैशेस लगाए हुए और केवल नेचुरल नॉर्मल दूंगी कि आप नॉर्मल कहीं भी करके जा सकते हैं। नॉर्मल पार्टी, नॉर्मल बर्थडे, और अगर आपका भी बर्थडे हो तो आप नॉर्मल कर सकते हैं। ज्यादा हाई फाई पार्टी के लिए आपको चाहिए तो मैं वो भी दूंगी। देखिए, आई मेकअप ऐसी चीज है कि आंखें अगर हमारी सुंदर हो और बड़े दिखें तो फेस भी हमारा अच्छा लगता है। और दूसरी बात, हमारे फेस में आंखों का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है, बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। अगर हम ले लीजिए मेकअप करती हैं और हम लोग अगर आंखें अच्छी ना लगे, मेकअप खूब अच्छा हो, बेस अच्छा बना है, मेकअप अच्छा हुआ है, लेकिन अगर आई मेकअप अच्छा नहीं है तो सब कुछ गड़बड़ हो जाती है वहां पे। तो हम लोगों को ये सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि हम लोग आई मेकअप कर रहे हैं तो आंखों में तो हम लोगों को क्या चीज लेनी है, कितनी लेनी है, किस तरह से ब्रशेस चलाने हैं आंखों में, क्योंकि आंखों का क्या है, खुद से मेकअप करना बड़ा टफ लगता है लोगों को। तो मैं आप लोगों की ये परेशानी खत्म करने वाली हूँ। अगर आप लोगों को परेशानी लगती है आंखों में मेकअप करने में से कि मैं हम खुद से कैसे करेंगे, आंख बंद रहती है कैसे करेंगे, तो मैं आपको हर चीज सिखाऊंगी, बताऊंगी मैं आपको कैसे ब्रश चलाना है, कैसे कितना प्रोडक्ट लेना है, किस तरह से ब्रश को पकड़ना है, और कौन से कॉर्नर में आंखों में कौन सा पार्ट क्या बोला जाता है, कौन सा कॉर्नर होता है, किस लेसेस को क्या बोलते हैं। तो हर चीज आपको बताऊंगी मैं। तो आप सीखिए, देखिए। और मैं ये चाहती हूँ कि हर लेडीजों को, महिलाओं को, लड़कियों को, हम लोगों को आना चाहिए खुद से ही करना। क्या होता है कि जरूरी नहीं है कि हम लोग हर बार पार्लर ही जाएं, कभी टाइम रहता है पार्लर का, कभी नहीं रहता है, कोई जा पाता है, कोई नहीं जा पाता है। तो सबसे पहली चीज है, जो प्रोडक्ट्स हैं वो आप मंगा के अच्छी क्वालिटी का रखिए हमेशा, क्योंकि प्रोडक्ट अगर अच्छे होंगे मेकअप लॉन्ग लास्टिंग चलेगा। प्रोडक्ट अगर थोड़े से लो होंगे, तो लो बजट के होंगे तो आपका ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं चलेगा। और अच्छे होंगे तो क्वालिटी अच्छी दिखेगी, कलर अच्छे होंगे, बेस अच्छा जाएगा। तो हर चीज का हमें ध्यान रखना है। इस वजह से आप कभी भी कोई मेकअप लीजिए, कम लीजिए। 4 लेने जा रहे हैं, 2 लेके आइए, लेकिन अच्छी चीज लाइए, पैसे लगा के आइए, ताकि वो आपका हमेशा चले। जब भी आप यूज करें तो आपको एक कॉन्फिडेंट हो कि नहीं, ये खराब नहीं होगा, मैं खुद लेके आई हूँ, ये अच्छी क्वालिटी का है, अच्छी चीज। सबसे ज्यादा आजकल कुछ लड़कियों की प्रॉब्लम होती है कि हमें मेकअप नहीं आता है, कैसे करें। तो मैं उनके लिए ये चीज डालता हूँ, स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज। लड़कियां कॉलेज जाती हैं, उन्हें करना पड़ता है, और कुछ फंक्शन होते हैं, पार्टी होती है, लड़कियों को बहुत शौक होता है। हम लेडीजों को सबको रहता है शौक, लेकिन आजकल की जो न्यू गर्ल्स है उन्हें ज्यादा। हम लोगों के टाइम पे तो लिपस्टिक भी लगा लेते थे तो बड़ी आफत आ जाती थी। तो आजकल है, टाइम है, जमाना है, और हम लोगों को भी उसी हिसाब से चलना चाहिए। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज बताती हूँ कि कैसे कितना प्रोडक्ट लेना है। तो आप लोग बड़े ध्यान से देखिएगा। जो चीज नहीं है उस चीज को आप रखिए अपने पास, और हर चीज हमारे पास होनी चाहिए। हम पार्लर भी जाते हैं, मैं भी पार्लर जाती हूँ, पार्लर से मेकअप करवाती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं जाती नहीं हूँ। पार्लर वालियों से मेरे बहुत अच्छे कांटेक्ट हैं, बट मैं हमेशा नहीं जाती, हर चीज का मेकअप नहीं करवाती। मैं करवा चौथ मेकअप खुद करती हूँ अपना। मैं अपना ज्यादातर मेकअप नॉर्मल बर्थडे पार्टी यहाँ पे जाना होता है तो मैं, हाँ, घर पे कोई हैवी बड़ा फंक्शन हुआ, हाई फाई फंक्शन करा तो मैं जाती हूँ पार्लर। करवा चौथ में भी जब मन नहीं करता है तैयार होने का, दिन भर भूखे हैं प्यासे हैं, नहीं होती इच्छा, तो चली आ गई हूँ मैं, तो करवा चौथ पे भी मैंने करवाया है। तो शादी हो गई, इनमें मैं पार्लर से करवा लेती हूँ, लेकिन कर मैं सब कुछ सकती हूँ। हो जाता है कभी कभी, लेकिन मैं कर लेती हूँ। घर की शादियों में यहाँ पे मैं खुद करती हूँ मेकअप, और करती हूँ लोगों का भी करती हूँ।
तो आप कॉन्फिडेंट रहिए मुझे लेके, मैं आपको गलत नहीं सिखाऊंगी। आप बहुत ध्यान से स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज देखिएगा। आज मैं केवल आंखों का, ना फेस में मैं कुछ नहीं करूंगी, मैं केवल आज आंखों का दूंगी। आज मैं केवल आंखों का दूंगी, और आज मैं लाइट दूंगी, कल मैं डार्क दूंगी। तो आप बहुत ध्यान से दीजिए, देखिएगा आज मैं लाइट दूंगी आपको, कि लाइट मेकअप आंखों का कैसे करना है, मतलब अच्छा दूंगी, सुंदर लगेंगी आंखें। तो सब चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। सबसे पहले ले लेना है हमें प्राइमर। कोई भी जेल बेस्ड प्राइमर ले लीजिए आप आंखों में। और आंखों में देखिए अच्छे से पेशेंस के साथ, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, बहुत पेशेंस के साथ हमें आंखों का मेकअप करना है। क्योंकि अगर जरा सा भी, मैं आपको पास से दिखाती हूँ, जरा सा भी कोई ब्रश यहाँ से वहां हो गया तो मेकअप बिगड़ता है पूरा, और मेकअप निकालना आंखों का बड़ा रिस्की रहता है, अगर मौके पे अगर प्रॉब्लम हो गई है ऐसी कोई। तो बहुत पेशेंस के साथ आप मेकअप करिए अपना, कोई जल्दबाजी मत करिए। तो ये हो गया हमारा प्राइमर। तो मैंने आंखों में प्राइमर लगा लिया है। के बाद अगेन हम लेते हैं मॉइस्चराइजर। अब कोई भी मॉइस्चराइजर जो आप यूज करते हो आप ले सकते हैं। तो मॉइस्चराइजर लगाइए। देखिए ऐसे फिंगर से ऐसे आप कर सकते हैं, ऐसे आंखों में बहुत धीरे धीरे आराम से प्यार से हल्के हाथों से, बिल्कुल भी टाइटली नहीं, बहुत हल्के हाथों से। तो ये देखिए ये हो गया हमारा मॉइस्चराइजर। पहले हमने लगाया प्राइमर, सेकंड मॉइस्चराइजर, थर्ड हम लगाते हैं, इसको हम पहले बेस देंगे। अब आप कहेंगे बेस क्यों देंगे, फेस थोड़ी ना है, आई मेकअप है, तो बेस नहीं देंगे तो मेकअप अच्छा नहीं दिखेगा, उभर के नहीं आता है। सीधी बात हिंदी शब्दों में बोलूं कि वो उभर के नहीं आता है आंखों का मेकअप, अगर हम बेस नहीं देते हैं तो। और जो पिगमेंट रहती है, भाई मेरे तो नहीं है आंखों में काले घेरे, जिनकी पिगमेंटेशन रहती है उसको छुपाने के लिए होता है बेस। तो बेस जरूर दीजिए कंसीलर से। तो मैं लूंगी कंसीलर। पहले हम लेंगे इस टाइप का ब्रश, ये ब्रश लेंगे हम कंसीलर के लिए। और मैं लूंगी ये सेकंड नंबर का लाइट लाइट कलर लूंगी। और अगर हमें हमें अपने आईब्रोज, क्योंकि मेकअप में इनका भी बहुत इम्पोर्टेंट, आई मेकअप में इनका बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहता है, तो हमें अपनी आईब्रोज अच्छी दिखानी है। तो आईब्रोज हमें अच्छी दिखानी है, तो हमें आईब्रोज के ऊपर भी इन्हें सिल्का इसे लगा लेना है।
अब हमें ले लेना है ये, इससे आप मिक्स करेंगे। सॉरी, गीला था, तो मैंने इसको हमेशा पानी में डाल के और अच्छे से निचोड़ के फिर इसको यूज करिए आप। अच्छे से देख के इसको मिक्स करिएगा आप, क्योंकि जो हमारी ये रहते हैं ना, लाइनिंग रहती है यहाँ, इनमें चिपक जाता है ना, तो वो लाइनिंग लाइनिंग से बन के आने लगती है मेकअप में। तो बहुत ध्यान से आपको मिक्स करना है इसको, टैप टैप करते हुए। बहुत पेशेंस के साथ करना है हमें आई मेकअप। पहले स्टार्टिंग में अगर आप बिगिनर हैं तो स्टार्टिंग में आपको प्रॉब्लम होने वाली है। अगर आप फिर आप पहले आपको 1 घंटा लगेगा, अगर आप बिगिनर हैं। धीरे धीरे आप आधे घंटे में करने लगेंगे। तो ये हो गया मिक्स। तो ये हो गया हमारा बेस। अब हमें इस पे लगाना है लूज पाउडर, नियॉन का है। ये लेना है ब्रश और लूज पाउडर अप्लाई करना है। ये वाला ब्रश लेना है हमें, देखिए। तो अब लूज पाउडर अप्लाई करेंगे। अब आप बोलेंगे लूज पाउडर की क्या जरूरत थी आंखों में? तो जरूरत थी, क्योंकि हमने अभी तक लगाया क्या, क्रीमी डे प्रोडक्ट। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ 2 बार कि पहले हमने लगाया अगर क्रीमी प्रोडक्ट तो हमें पाउडरी प्रोडक्ट भी लगाना पड़ता है। नहीं तो जैसे अब हम आई मेकअप करेंगे तो वो ब्रश नहीं चलेगा। कोई भी हम आई शेडो लेंगे, एक जगह लेंगे तो वो एक ही जगह पे चिपक जाएगा, वो पूरे में नहीं चलेगा। तो इस वजह से स्मूथ चले हमारे ब्रश, इस वजह से हमें लेना है लूज पाउडर। तो लूज पाउडर हो गया है डन। अब हमें करनी है अपनी आईब्रो फिल। तो मैंने बताया कि इनका भी, आईब्रो का भी बहुत बड़ा रोल होता है आई मेकअप में। जब आईब्रो फिल नहीं करेंगे तो वो हमें, हमारी एक सी नहीं लगेगी, तो वो आंखें अच्छी नहीं लगेंगी। तो आंखें सुंदर दिखनी चाहिए, इसके लिए सबसे पहले से आईब्रो ब्रश होते हैं, मिलता है इसमें हमें। फिर मैं आपको पहले ही दिखा चुकी हूँ, मेरे पास ये पैलेट है आईब्रो फिल करने का। तो ये ब्रश से पहले हम सेट करेंगे अपनी आईब्रो। यहाँ वहाँ बाल हो जाते हैं मुंह धोते समय, पसीना आता है, तो सेट करेंगे पहले हम अपनी आईब्रो। तो आपने देखा सेट हो गई। अब हम लेंगे, इसमें 3 कलर हैं। हमें लेना है ब्राउन, डार्क ब्लैक है ये थोड़ा सा वो वाला कलर है। मैं लूंगी ये ब्राउन कलर। कोई प्रोडक्ट लेना है, एक्स्ट्रा आ जाता है बस हल्का सा टैप है।
क्योंकि हमें नेचुरल लगनी चाहिए, ज्यादा काली काली लगेंगी तो मजा नहीं आएगा। देख लीजिए अंतर। तो ये हो गई हमारी आईब्रो। और एक बार और ब्रश से इन्हें सेट कर लेंगे। देखिए गाइस कितना फर्क आ जाता है हल्की सी फिल करने में, मैंने बहुत ज्यादा नहीं लगाया है। तो अब हम यूज करेंगे अपना, लेंगे अपना पैलेट। तो सबसे पहले हमें चाहिए इसमें ये कलर लूंगी मैं। आप कोई भी डार्क कलर ले लीजिएगा। ब्रश को हमेशा ऐसे पकड़ना है, ब्रश को ऐसे पकड़ेंगे तो प्रेशर होके एक ही जगह पे वो होता रहेगा, प्रेशर पड़ेगा। तो हमें ब्रश को हमेशा ऐसे पकड़ना है। तो मैं ब्रश चेंज कर लेती हूँ, पतला सा ब्रश लेती हूँ। तो ब्रश हमेशा ऐसे पकड़ना है, यूं यूं चलाना है, यूं यूं नहीं, पेंसिल की तरह पकड़ के चलाना। हमेशा याद रखिए, नहीं तो मेकअप में आपके प्रॉब्लम आएगी। सॉरी। तो मैं लूंगी ऑरेंज कलर। तो ये हमें कहाँ लगाना है, हमें इनर इनर कॉर्नर से लेके आउटर कॉर्नर के यहाँ पे लेना है। हमें आई वॉल्स के पास नहीं, इनर कॉर्नर से आउटर कॉर्नर तक हमें चलाना है। बहुत आराम से करना है हमें। ओके। कोई भी प्रोडक्ट लें, कोई पाउडरी प्रोडक्ट लें, टैप टैप, इसका मतलब क्या होता है, एक्स्ट्रा आ गया तो वो हमने निकाल दिया। हो गया डन। अब हमें ब्रश लेना है और हमें डार्क कलर लेना है। कोई भी डार्क कलर लेना है हमें। जैसे मैं लूंगी पर्पल या ब्राउन, आप ले सकते हैं, मैं पर्पल लूंगी। और हमें इसे कहाँ लगाना है, और हमें इसके नीचे लगाना है। यहाँ देखिए गाइस, अब
अब हमें जिस किनारे का है ना, इसे लेके मिक्स कर देना है, क्योंकि साइड से हमें ये ना लगे कि हमने दो कलर अलग अलग समझ में आए। ओके, अब हमें यही ऑरेंज वाला कलर हल्का सा ऊपर तक लगा लेना है। अब हमें लेना है कंसीलर। और कंसीलर को लेके हमें लगा देना है यहाँ। और हमें यहाँ से लेते जाना है और फिर इसके साथ हमें चलाना है बस। तो गाइस हमें यहाँ से लगा लेना। अब हमें लेना है कोई भी डार्क शेड, और हमें डार्क लेना है थोड़ा सा कलर।
और यहाँ पे एक लाइनिंग टाइप की ड्रॉ कर देनी है। और यहाँ से ऐसे मैंने ब्राउन और बहुत हल्का सा ब्लैक लिया था और देखिए अब इसमें हम सीमर कलर लगा लेंगे। तो हमने पर्पल से शुरू किया था, आप ब्रश से भी लगा सकते हैं और फिंगर से भी लगा सकते हैं। ये हमें केवल आई बॉल्स पे ही लगाना है, ऊपर नहीं लगाना है, ऊपर के एरिया में। और हमें लेना है हाइलाइटर, और ऊपर के एरिया में यहाँ पे हाइलाइटर लगा देना है। फिर हमें ब्रोज ब्रोज अच्छी लगेंगे, आईब्रोज। तो गाइस ये वाली भी आँख में स्टार्ट करते हैं। हमने फिर से यही वाला कलर लिया है। हमें ब्रश बहुत पेशेंस के साथ चलाना है, बहुत टाइम लगता है मेकअप में, आई मेकअप में ही टाइम लगता है, हेयर स्टाइल और आई मेकअप बेस में टाइम नहीं लगता है। फिर से हम लेंगे ये डार्क कलर, डार्क शेड, और हल्का सा ब्लैक मैंने लिया था। और ये वाले ब्रश में हम लेके हल्का सा ब्लैक कलर और ब्राउन कलर,
हाँ, फिर से ये वाला फेमस। अब हम हाइलाइटर लेकर, मैंने ये हाइलाइटर लिया है। आप ये कहें कि प्रोडक्ट दिखाए नहीं है तो मैं बताती जा रही हूँ, और कोई भी क्वेरीज हो मैं नेक्स्ट उसमें बता दूंगी। आप बस मुझे मैसेज डाल दीजिएगा कमेंट में कि ये चीज समझ में नहीं आई है, मैं फिर से वीडियो बना दूंगी आपके लिए पर्सनली। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप अपनी क्वेरीज बताइए कि ये क्वेश्चन है, ये प्रॉब्लम है, आप बस बताते जाइए। तो यहाँ पे हमने हाईलाइटर फिल कर लिया है, देखिए। अब हम करेंगे तो गाइस देखिए मैंने आईलाइनर लगा दिए, अब मैं मस्कारा लगा रही हूँ। और कितना लाइट है देखिए, आप बर्थडे पार्टी कहीं भी लगा के जा सकते हैं। कितना लाइट है, बहुत ज़्यादा लाइट है, एकदम लाइट है। बर्थडे पार्टी कहीं भी लगाइए आप, छोटे मोटे फंक्शन में, मतलब घर में हैं या किसी के यहाँ जा रहे हैं, एकदम अचानक आपको जाना पड़ गया, आप कर सकते हैं। देखिए कितना लाइट है, आँखों में भी इतना ज़्यादा समझ में भी नहीं आ रहा है और बेकार भी नहीं लग रहा है। तो पेशेंस के साथ मैंने लगा लिया है ये मस्कारा। देखिए मस्कारा कंप्लीट हो गया मेरा। और इस आइज़ में लगाते हैं। अब लोअर लेसेस में हो गई मेरा मस्कारा। देखिए अब हमें लगाना है काजल। लोअर लेसेस में लगाना है हमें, लोअर लेसेस के ऊपर ही पतला पतला सा हमें लगाना है। अगर ज़्यादा बड़ा फंक्शन पार्टी हो तो आप मोटा मोटा ही लगाना बताऊंगी मैं आपको हैवी मेकअप में।
हैवी मेकअप होगा, जब हैवी आई मेकअप दूंगी मैं, पार्टी वियर बिल्कुल ब्राइडल वाला भी, शादी वाला भी, अलग अलग होते हैं सारे, वो भी दूंगी मैं आपको, देखिएगा। देखिए आँख अच्छी लग रही है, देखिए कैसी लग रही है मेरी आँखें, सुंदर लग रही है ना। मैंने फेस पे कुछ नहीं लगाया, फेस पे कुछ नहीं लगाया, केवल आई मेकअप किया है। देखिए कितने प्यारी लग रही हैं। तो अब हमें लगाना है, ये शेड लेना है ब्राउन कलर का, और ये लोअर लेसेस में हल्का हल्का स्प्रेड कर देना है हमें। आप कोई भी ड्रेस पहनिए, सब में अच्छा लगेगा ये आई मेकअप। मैंने ऐसा दिया है आपको, मल्टी टाइप में दिया है कि आप किसी में भी लगा सकते हैं, ये आई मेकअप कर सकते हैं ये वाला। तो कैसा लग रहा है आपको ये? अब लास्ट स्टेप, ये लिया है मैंने हाइलाइटर, और अप्लाई किया मैंने अपनी आई, मतलब बिल्कुल साइड पे किया है मैंने, कॉर्नर में, इसे बोलते हैं इनर कॉर्नर। तो इनर कॉर्नर पे मैंने हल्का हल्का सा लगा लिया है। तो इससे थोड़ा सा लुक अच्छा आ जाता है, अगर लाइटिंग पड़ती है ना फेस में, तो आंखें बहुत प्यारी लगती हैं। तो ये ज़रूर करिए, 20 अगर फेस का बन जाता तो और भी सुंदर फेस लगता, फिर आपको और अच्छे से समझ में आता आई मेकअप मेरा। लेकिन लाइट है, इस वजह से थोड़ा सा कम दिख रहा है, लेकिन अच्छा दिख रहा है। तो इसको यहाँ पे ब्रश चला लेंगे हम हल्का हल्का सा। तो देखिए आई मेकअप हो गया है हमारा कंप्लीट, ये देखिए। तो फ्रेंड कैसा लगा आपको मेरा आई मेकअप, ज़रूर बताइएगा और मुझे कमेंट करिएगा। अब मैं आपको और भी अच्छा आई मेकअप लाऊंगी, ब्राइडल लाऊंगी और पार्टी वियर भी लाऊंगी मैं आपको, मतलब हैवी पार्टी वियर जो हाई फाई होता है। तो अच्छी ड्रेस में अगर आपने लहंगा वियर किया है या कोई गाउन वियर किया है तो आप मुझे बताइएगा, मैं आपको वो भी मेकअप लेके आऊँगी। और ये आपका बिल्कुल लाइट है, आप साड़ी सूट किसी में भी ये कर सकते हैं। देखिए कितना प्यारा लग रहा है, देखिए देखिए पास से कितना सुंदर लग रहा है, बिल्कुल नेचुरल, बिल्कुल नेचुरल लग रहा है, ज़्यादा हाई फाई